नमस्कार दोस्तों, रितेश शर्ट्स यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज के नए वीडियो में हम कुछ खास और मज़ेदार देखने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले महिला रोप्य नामक नगर के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में सर्दियों की ठंडी हवाएं, पक्षियों की चहचहाहट और गंगा की शांत धारा उसे रहस्यमयी बनाती थीं। इस जंगल में हर प्राणी की अपनी कहानी थी, लेकिन सबसे अनोखी कहानी थी संजीवक नामक बैल और पिंगलक नामक शेर की। यह कहानी केवल मित्रता और विश्वासघात की नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य और प्रेम भी छिपाए हुए थी जो कभी सुलझ नहीं सका। संजीवक, एक व्यापारिक रथ का बैल, जब यमुना के दलदल में फंस गया तो उसकी जान बचाने वाला कोई नहीं था। 3 दिनों तक वह संघर्ष करता रहा, लेकिन तभी एक अनजान युवती ने उसे देखा। उसकी आंखों में गहरी करुणा और रहस्य था। उसने बैल को दलदल से निकाला और जंगल में छिपा दिया। संजीवक को उसकी देखभाल के कारण जीवन दान मिला। लेकिन यह युवती कौन थी? उसका नाम था मालिनी। वह एक वनवासिनी थी, जिसकी अपनी पहचान गुम हो चुकी थी। उधर पिंगलक शेर जंगल का स्वामी था। जब उसने यमुना तट पर बैल की गरज सुनी तो वह भयभीत हुआ। लेकिन उसी दिन उसने एक और अजीब दृश्य देखा, मालिनी को संजीवक के पास आते हुए। पिंगलक ने मालिनी से पूछा, तुम कौन हो और यह बैल यहां कैसे आया? मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूं। यह बैल मेरे संरक्षण में है। तुमसे इसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। पिंगलक पहली बार किसी के सौंदर्य और साहस से प्रभावित हुआ, लेकिन उसका दिल कुछ और कह रहा था। मालिनी की आंखों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे पिंगलक पढ़ नहीं पा रहा था। मालिनी की नजदीकियां बढ़ीं। वह हर रोज संजीवक के पास आती और उसकी देखभाल करती। पिंगलक और दमनक यह सब दूर से देखते रहे। पिंगलक के मन में धीरे धीरे मालिनी के लिए प्रेम पनपने लगा, लेकिन उसे संजीवक के साथ मालिनी की नजदीकियां खटकने लगीं। दमनक ने पिंगलक को उकसाया, यह बैल और यह युवती तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। जंगल पर अधिकार जमाने का उनका इरादा है। पिंगलक इस बात को अनदेखा करना चाहता था, लेकिन प्रेम में पनपने वाली ईर्ष्या ने उसके दिल को जकड़ लिया। एक रात पिंगलक ने मालिनी का पीछा किया। वह उसे एक गुफा में जाते देखता है। गुफा के भीतर एक अजीब दृश्य था। मालिनी वहां बैठकर एक पुरानी पांडुलिपि पढ़ रही थी, जिसमें लिखा था, जब वानर राजा का खून होगा तब इस जंगल का भविष्य बदल जाएगा। पिंगलक ने मालिनी से सवाल किया, यह सब क्या है? तुम कौन हो? मालिनी ने सिर झुकाकर कहा, मैं इस जंगल के राजा की पुत्री हूं, लेकिन मेरे पिता को वानर राजा ने छल से मार दिया था। मैं बदला लेने के लिए यहां आई हूं। संजीवक मेरा मित्र है और तुम मेरे लक्ष्य में बाधा बन रहे हो। पिंगलक को अब सब समझ में आ गया। वह मालिनी के साहस और दर्द को समझने लगा, लेकिन दमनक ने षड्यंत्र करते हुए संजीवक और पिंगलक के बीच युद्ध करवा दिया। संजीवक ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, मालिनी, तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो। मेरा जीवन तो बस एक माध्यम था। मालिनी ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। इस कहानी में प्रेम, ईर्ष्या और बलिदान का अनोखा संगम है। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन के रहस्य और प्रेम हमारे सबसे बड़े उद्देश्य से जुड़े होते हैं। मित्र भेद केवल विश्वासघात की कहानी नहीं, बल्कि यह बताती है कि हर रिश्ता अपने साथ कुछ न कुछ सिखाने आता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।